श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में श्लोक नंबर 27 को देख रहे थे, जिसमें आचार्य महोदय ध्यान के बारे में बता रहे थे। 26 में देखा था ध्यान का फल परमात्मा पद की प्राप्ति है। सकल परमात्मा निकल परमात्मा दो प्रकार के होते हैं। और 27वें श्लोक में विगत दिवस देख रहे थे कि श्रुते ध्यान योगेन, ऐसा सुना जाता है हमारे द्वारा, आपके द्वारा, इनके द्वारा, उनके द्वारा, सबके द्वारा, हम सब के द्वारा, उन सब के द्वारा, तुम सब के द्वारा। आज भी सुना जाता है, पहले भी सुना जाता था। क्या सुना जाता है? ध्यान योगेन, ध्यान के योग से आत्मा जब ध्यान से जुड़ जाती है तो कुछ हो जाता है। क्या होता है तो बता रहे हैं। संप्राप्तम पदमव्ययम, प्राप्त हो जाता है आत्मा को। क्या? पदम, पद की प्राप्ति करती है आत्मा। कौन से पद की? अव्ययम, अव्यय पद की प्राप्ति करती है। ये सुना जाता है कि ध्यान के योग से ऐसा होता है। जैसे क्या सुना जाता है? अग्नि के संयोग से जल गर्म हो जाता है, ऐसा सुना जाता है। हमने सुना, आपने सुना, इनने सुना, उनने सुना, सबने सुना, ऐसा सुना जाता है। पार्श्वमणि के योग से लोहा स्वर्ण बन जाता है, सुना जाता है। किंतु मिथ्या नहीं है, ऐसा सुना जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी शीतल छाया में जो कल्पना करें पूर्ण हो जाती है, ऐसा सुना जाता है। ऐसा सुना जाता है अरहत भगवान की यथार्थ अनिच्छा भक्ति करने से सभी मनुष्य पूर्ण होते हैं, ऐसा सुना जाता है। ऐसा सुना जाता है कर्म सहित आत्मा संसारी होती है और कर्म रहित आत्मा मुक्त होती है। कर्मों से रहित होने का उपाय है रत्नत्रय, ऐसा सुना जाता है। ऐसा सुना जाता है अशुद्ध सोना शुद्ध हो सकता है, उसकी विधि है। ऐसा सुना जाता है कि दूध के प्रत्येक कण में घी विद्यमान है। दूध दही बन सकता है, मलाई बन सकता है, रबड़ी बन सकता है, मावा बन सकता है, पनीर बन सकता है। दूध का दही बनाया फिर छाछ बन सकता है, उसमें घी निकल सकता है, ऐसा सुना जाता है। ऐसे ही आचार्य महोदय कह रहे हैं, ये भी सुना जाता है कि ध्यान योगेन, ध्यान योग के माध्यम से संप्राप्तम पदम अव्ययम, इस आत्मा को अव्यय पद की प्राप्ति हो जाती है। अव्यय पद कहिए तो जिसका कभी व्यय न हो। व्यय का अर्थ आप समझते हैं खर्च। खर्च का आशय क्या है? खर्च का आशय जो चीज़ हमारे पास थी अब वो नहीं बची। जैसे बालक के पास पैसे थे, मेला में गया, पैसे खर्च हो गए। अब माँ ने पूछा पैसे कहाँ हैं? खम हो गए। मिठाई दी, कहाँ है? खम हो गई, खत्म हो गई। वो खत्म तो कह नहीं रहा, खम। योगी के लिए भी कहा, ये योगी अब तू खम में आ जा। खम कहिए तो आकाश, खम माने आकाश। अब तू आकाश जैसा अमूर्तिक बन जा, निर्लेप बन जा। अभी तू खम में नहीं आया, अभी तो तू कहते मेरे अंदर कोई दम खम है, तो दम बताता है अपनी दम। अरे दम खम इसकी नहीं होती है, शरीर की। और खम माने, खम शब्द का अर्थ होता है समर्थ, सामर्थ, क्षमता। इस शरीर की कोई क्षमता नहीं है, शरीर में कोई दम नहीं है। इसका अर्थ उल्टा करने लगी लोग। अर्थ इसका सही है दम खम। दम कहिए तो इंद्रियों का दमन करने से आत्मा की शक्ति जागृत होती है। खम कहिए तो क्षमा भाव से आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होती है, वो दम खम है।
और फिर जिसके पास दम खम है वही खम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अर्थात शून्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है, निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त कर सकता है और कालांतर में अपनी आत्मा को आकाश की तरह से अमूर्त बना सकता है। श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि ध्यान योग की अपेक्षा से ये आत्मा अव्यय पद को प्राप्त कर लेती है। तो ध्यान योग नहीं लगाएंगे तो आत्मा अव्यय नहीं होगी। क्यों अव्यय होगी? वह तो मरती जाएगी। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, पर जिसके साथ रहती है वो तो मरता है ना। जब वो मरता है तो फिर वो भी मरती है। मरना तो पड़ेगा। जो मर रहा है उसके साथ जियोगे तो जी नहीं पाओगे। वो मर गया तो उसके साथ तुम चुपके बैठे हो तो उसे मरना पड़ेगा। व्यवहार में कहलाता है कि 10 प्राणों का वियोग हो जाना मृत्यु होती है। तो मृत्यु होती है तो एक शरीर गया, उस शरीर का व्यय हो गया। व्यय हो गया तो अब व्यवस्था नहीं कहलाएगी। अब मान लो व्यय हुआ तो दूसरा फिर आया, फिर व्यय होया, फिर तीसरा लिया, फिर व्यय हो गया। एक नष्ट होता चला जा रहा है, उसे अव्यय अवस्था नहीं कहते। किंतु ऐसा सुना है ध्यान और योग के माध्यम से इस आत्मा की अव्यय अवस्था प्राप्त हो जाती है। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो, मैं क्या कोई नहीं मरना चाहता? नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं मरना चाहता। नारकियों से पूछो मरना चाहते नहीं चाहते, तो नारकी मरना चाहते पर मर नहीं पाते। और जो मर रहे हैं मनुष्य भी मरना नहीं चाहते, मरना पड़ रहा है। आयु पूरी होगी, क्या करें? ये अकाल में मृत्यु हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि अव्यय पद का अर्थ होता है जिस पद का कभी व्यय न हो। इसलिए एक ही पद ऐसा है पंच परमेष्ठी का जो कभी भूतपूर्व नहीं होता। अन्य सभी भूतपूर्व होते हैं। ये भूतपूर्व सरपंच हैं, ये भूतपूर्व विधायक हैं, ये भूतपूर्व सांसद हैं, ये भूतपूर्व मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, या होम मिनिस्टर हैं, या और भी कोई मिनिस्टर हैं, या प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई मिनिस्टर हो, भूतपूर्व हैं। ये भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं या भूतपूर्व अन्य भी पद हैं। ये भूतपूर्व प्राध्यापक, अध्यापक या प्रिंसिपल जो भी हो सकते हैं। भूतपूर्व ये कमिश्नर हैं। सब में भूतपूर्व लगाते चले जाओ। ये भी कह सकते हैं महाराज ये भूतपूर्व श्रावक हैं, पहले भूत श्रावक थे, अब मुनि महाराज बन गए। ये भूतपूर्व इनके परिवारीजन हैं। इनका भूत वो था, अब इनका भूत इन्होंने अपने भूत को छोड़ दिया अपने वर्तमान में। इनका वर्तमान तो ये है, इनका भूत ये था। और ये इनके भूतपूर्व हैं, पर इन्होंने इनको ग्रहण नहीं किया, छोड़ दिया, क्योंकि ये मान करके तो भूत हैं। ग्रस्त जीवन के जो भी थे अब तो भूत हैं। भूत माने जीव, सामान्य जीव हैं। तो ये इनको छोड़ दिया। अब भूतपूर्व ये भी कह सकते हो ये भूतपूर्व मुनि महाराज हैं, छुल्लक जी हैं, एलक जी हैं, जो भूतपूर्व इनका नाम ये था, अब इनका नाम चेंज हो गया। ये अब उपाध्याय हैं, पहले मुनि महाराज थे। आचार्य पहले उपाध्याय मुनि थे, ये अब अनंत बन गए। पहले आचार्य उपाध्याय सुतकेवरी वगैरह थे, अनंत बन गई। तो अब अनंत भगवान भी, उनमें भी भूतपूर्व विचार किया जा सकता है। ये जो सिद्ध है ना, ये सिद्ध आत्मा, ये भूतपूर्व अनंत अवस्था की थी, इनकी भूतपूर्व अवस्था ये है। किंतु सिद्धों के लिए कोई भूतपूर्व कह नहीं सकता, वह तो अभूतपूर्व अवस्था है। यद्यपि 5 परमेश्वर की अवस्था भी अभूतपूर्व हो सकती है, अनंत अवस्था द्वारा प्राप्त नहीं होती, किंतु उसके आगे भी कोई अवस्था है, इसीलिए भूतपूर्व कह सकते हैं, ऐसा न्याय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि सिद्ध अवस्था है, अव्यय पद की अवस्था है जो कभी व्यय नहीं होता, इसलिए वो अपने आप में अभूतपूर्व है, अपूर्व है, और उसके बाद में कोई नहीं है। यही अवस्था ऐसी है जिसके उत्तर पर्याय दूसरी पर्याय नहीं है। आचार्य मोदी कह रहे हैं तो ठीक है, क्या करें फिर, अब क्या करिए बताइए। एक भजन चलता था, कभी शिविर लगता था तो शिविर में श्रावक लोग शिवरार्थी समय कर रहे, ध्यान कर रहे हैं, बारह भावना चल रही है। उसमें चल रहा था कि अनित्य भावना कहाँ गए चक्री जंजीता व्रतखंड सारा, दिया के अंजलि में रखे जल की तरह से पानी निकलता चला जा रहा है, ऐसे तेरी जवानी जा रही है।
जो आरे से कटे काटते हो आरे शो करता, मान लो ये सब बात कही, मैं सुन रहा था। फिर भजन चल गया, नर कर उस दिन की याद, इसने चल 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 होगी, कुछ नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी, मिल जाए हुए भी तुझको वो भी नहीं ज़रूरी। सब सुनता सुनता उसका दिमाग फट गया, पक गया उसका। वो आया तो उसने ये करके उसको बंद कर दिया रिकॉर्डर को। क्यों क्यों बंद कर दिया भैया? सुनते सुनते कान पके, भैया मरना है, सही तो कह रहा है, तो क्या करिए, मजा भी का करिए, तो फांसी लगा ले भी, मरने तो क्या करने। भैया ऐसा तो नहीं कहा, ये कह रही हैं कि तुझे मरना है तो मरने के पहले ऐसा काम कर ले जिससे तेरी ये प्रयास सार्थक हो जाए। ये नहीं कह रहे कि मर जाओ, ये तो ये होश दिला रही हैं कि तुम मरोगे, इसके लिए पहले तुम कुछ कर लो। तेरी गाड़ी खराब होने वाली है, इसके पहले यात्रा कर लो। लाइट जाने वाली, जो काम करना है सो कर लो। गाड़ी में डीजल खत्म होने वाला है, जल्दी से पेट्रोल पंप पर पहुंच जाओ। इंजन में बस थोड़ा डीजल पेट्रोल रह गया है, जल्दी अपना काम कर लो, जनरेटर पर बंद हो जाएगा। तुम्हें जो काम करना है कर लो। इसीलिए मक्खनलाल जी की पंक्ति बड़ी अच्छी है, करना है सो जल्दी कर लो, सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में, कर न सकोगे वृद्धापन में, बल फोर्स थक जाने से, लगी आग कुटिया में फिर क्या होगा कुआ खुदाने से। प्यास लगी है, देखो ये मटका एक ही बूंद करके 1 घंटे में पूरा खाली हो जाएगा। अब कह दिया तो क्या करिए, मटका फोड़ दइए, मटका ना फोड़ दइए, पानी पी लो, 1 घंटे में खाली हो जाएगा, से पानी पी लो, इससे अपनी प्यास बुझा लो, बाद में पानी नहीं मिलेगा। तो ये कह रही हैं इसका सदुपयोग कर लो। ऐसी कह रही हैं तुम्हारे पास टाइम रह गया कितना, माना कि मैक्सिमम 50 साल या 40 साल, 30 साल या 20 साल, 10 साल, जो भी रह गया। अब सालों के बनाए महीने, मान 10 साल रह गया है, गिनती के 120 महीने हैं, देख लो क्या करना है। महीनों के बनाए दिन, उसमें गुणा कर लो 30 का, इतने दिन की ज़िंदगी रह गई है, देख लो क्या करना है। उसमें घंटों का भाग दिया, इतने घंटे की ज़िंदगी रह गई। अब मिनटों का गुणा कर दिया, उसमें इतने मिनट की ज़िंदगी रह गई। सेकंड का कितने सेकंड की ज़िंदगी रह गई। एक एक करके एक एक बूंद की तरह से एक एक श्वास के साथ मिनट सेकंड चली जा रही हैं। अब देख लो क्या करना है, इतना जितना कर सकते हो कर लो। जैसे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में जो परीक्षार्थी बैठा है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं, अब 1 घंटा बाकी है, आधा घंटा बाकी है, 25 मिनट, 20 मिनट, बार बार कह रहा है, संगत कर रहा है। तो क्या करिए, कॉपी फाड़ के रख दीजिए, ये तो मूर्खता की भाषा है। क्या करिए, जो याद किया है साल भर में उसे लिख दीजिए, इससे आपकी पढ़ाई का परिणाम आपके सामने आ जाए। कॉपी फाड़ने की बात तो वही करेगा जिसने साल भर में पढ़ाने की उद्यम किया है, जैसे मटर गश्ती की है। तो ऐसे ही जो इस वैराग्य की बात को सुन करके, अनित्य भावना को सुन करके, वह ये नहीं कहेगा क्या करिए मर जा भी का, वही कहेगा भैया अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लो, श्वासों का भरोसा नहीं है। श्वासों पर एक मृत्यु रूपी सैनिक पहरा दे रहा है, कब वे गेट बंद कर दे तो आती हुई श्वास को न आने दे, जाने दे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आचार्य बोधे कह रही हैं कि तो अब क्या करना चाहिए। ऐसा सुना है कि आत्मा को अव्यय पद की प्राप्ति हो जाती है ध्यान और योग से। यदि तुम चाहते हो तो तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, संपूर्ण प्रकार से प्रयत्न करके, कुर्या ध्यानम उदोत्तमा, हे बुद्धिमानों में उत्तम पुरुष, बुद्धिमानों से नहीं, अकेले नहीं करे, जो बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हैं, जो निकृष्ट उनसे क्या बात करें, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं उनके लिए कह रही हैं, हमारी भाषा उन्हीं की समझ में आएगी। तो आपको संपूर्ण प्रकार से यत्न करके ध्यान करना चाहिए आत्मा का। यदि आप रत्नों का व्यापार करने में समर्थ हैं तो वही करना चाहिए, भूसे के व्यापार में क्यों लगे हो। ये बात कह रही है कि आपने सुना है कि ध्यान योग के करने से आत्मा को अव्यय पद की प्राप्ति होती है। तो अव्यय पद यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो संपूर्ण शक्ति को लगा करके कुर्यात तस्मात् सर्व प्रयत्न, इसलिए संपूर्ण प्रकार का प्रयत्न करके मन वचन काय, और यदि ये धन वैभव आदि यदि ध्यान में साधक है तो रखो, बाधक है तो दूर करो, शरीर का रोग बाधक है तो दूर करो,
शरीर साधक है तो उतना शरीर का उपयोग रखो, वचन साधक है तो प्रयोग करो, सुनो। जो वचन बाधक हैं उनको सुनो ही मत। मन का जो तरंग, जो विचार यदि ध्यान में बाधक है, उस तरंग को मत आने दो, रोक दो। तो ये आचार्य महोदय कह रही हैं कि श्रुवते ध्यान योगे न संप्राप्तम पदम अव्ययम। अव्यय पद की प्राप्ति होती है आत्मा को, इसलिए सर्वप्रयत्न। जैसे आप कहते हैं भैया देख लो तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है, निकाल लो, इस बार तो निकालना ही निकालना है तुम्हें, नहीं तो फिर चूक गए तो चूक गए। फिर घास खोदना, गाय चराना, फिर तो खेती करना, नौकरी नहीं मिलेगी तुझे। तो वह दिन रात मेहनत करता है। अब देख ली डॉक्टर बनना है तो इस कंपटीशन में तू बैठा है ना, यदि निकल गया तो तुझे वो कॉलेज मिल जाएगा, नहीं निकल पाया तो देख ली, बस अपने जीवन का निर्णय कर लिए। सोचता मेरे जीवन के निर्णय की बात है, आर पार की बात है, पूरी मेहनत करता है दिन रात, ये कंपटीशन मुझे क्लियर करना है। IAS, IPS, IRS, IES जो भी हैं उनके लिए करता भैया एक बार तो मुझे कोशिश करनी है, कहीं रह गया तो दोबारा कोशिश, तीसरी बार पूरी जीवन से। अमल उसे को यार खेल लो, है छोड़ खेलने की बात, चलो अपन मटर गश्ती करते हैं, परीक्षा देखा नहीं मुझे अपना उपयोग उसमें लगाना है। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति की समझ में आ गया कि मेरे पास इतने वर्ष की ज़िंदगी है, इतने महीने की ज़िंदगी है, इतने दिनों की ज़िंदगी है, इतने घंटे की ज़िंदगी है, इतने मिनट की ज़िंदगी है, इतने सेकंड की ज़िंदगी है, और वह डेली गिन ले कि आज मेरी ज़िंदगी का एक दिन कम हो गया, अब 1 घंटा और कम हो गया, 1 मिनट और कम हो गया। मात कहे तो मेरो हो तो बड़ो रे, काल कहत दिन आवत मेरो। मात कहत सुत हो तो बड़ो रो, और काल के दिन आवत मोरो। माता करी मेरा बड़ा हो रहा है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा बड़ा हो गया, ओ बड़ा हो गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया। और काल कह रहा है चिंता न कर, उधर से बड़ा कह रही है और मैं कह रहा हूँ दिन इतने तो कम भाई, इतने कम हो गए, मेरा दिन आने वाला है। ऐसे ही अनित्य भावना भाने वाले व्यक्तियों को अपने शरीर की आयु का भी ध्यान रखना चाहिए। ये कब पूरी हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आचार्य बुद्ध ने बताया कि तस्मात् सर्व प्रयत्न, संपूर्ण प्रकार से प्रयत्न करके कुर्यात ध्यान करना चाहिए। किन के लिए कह रही हैं? मूर्खों के लिए नहीं, अभव्यों के लिए नहीं, सामान्य भव्यों के लिए नहीं, केवल समदृष्टि के लिए नहीं, शास्त्र पाठियों के लिए नहीं, जो आत्मज्ञानी हैं उनमें भी उत्तम पुरुष हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके लिए कह रही हैं। वही बात को समझ सकते हैं संकेत को, और जो समझ सके उसी से कहे, और जो न समझे तो कहना व्यर्थ, श्रम और समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आचार्य महोदय ने कृपा करके हमसे ऐसी बात कही है। हम और आप सभी शक्ति अनुसार इसे स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।